बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फंक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। देखिए, आपको बेटा इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है। ठीक, आपको क्या लाना है? आपको बेटा एफ 1/x इक्वल टू लाना है माइनस एफ एक्स। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ एफ के साथ क्या लिखा है? एक्स। आपको क्या लाना है? एफ के साथ 1/x लेना है। ठीक है, तो क्या करोगे? इस x की जगह आप 1/x पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह से, पुट x इक्वल टू 1/x। तो ये हो गया f, x की जगह 1/x, यहां भी x की जगह 1/x, ये -1, इस x की जगह भी 1/x +1। अब इसे लिख लेते हैं। अब बेटा आप इसे लिख सकते हो 1/x², ये -1, इसे भी आप लिख सकते हो 1/x² और ये +1। ठीक है, f 1/x। अब बेटा आपको लेना होगा एलसीएम, x² एलसीएम आएगा और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 1 का बेटा इस 1 में करोगे मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये माइनस x² का इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे x², ये ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। अब बेटा यहाँ भी आप क्या लोगे? x² एलसीएम, इसके अपॉन में 1 है, फिर सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 प्लस x² का 1 में मल्टीप्लाई x²। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ x² है, इस x² से आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास बचा f 1/x इक्वल टू 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब बच्चों आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए। कैसे पता चला यहाँ से माइनस ही कॉमन निकालना है? तो देखिए, आपको बेटा जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो बेटा आपको माइनस ही कॉमन निकालना होगा। ठीक है, अब बच्चों यदि आप ऊपर से माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो अंदर जो लिखा होता है उसके साइन बदल जाते हैं। देखिए, ये माइनस का है तो बेटा अब हो गया प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, माइनस कॉमन निकल गया। अब बच्चों 1 + x² को आप x² + 1 भी लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये f 1/x, ये माइनस साइन। अब बेटा ये जो बचा है आप ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? fx, ये हो गया fx। अब आप ध्यान दीजिए, आपको जो लाना था वो आ गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बेटा क्वेश्चन में fx दे रखा है, आपको बच्चों f cos θ इक्वल टू tan² θ/2 लाना है। बच्चों क्वेश्चन ही बताता है क्वेश्चन की कहानी। देखिए यहाँ x लिख रखा है f के साथ, ठीक है, आपको क्या चाहिए? f के साथ cos θ चाहिए, मतलब आपको करना क्या है? आपको बेटा x की जगह cos θ पुट करना होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए किस तरह से, x इक्वल टू cos θ पुट करा, ठीक है, तो अब आपका फंक्शन बन गया 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए f cos θ। अब बच्चों 1 - cos θ होता है 2 sin² θ/2, ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, और 1 + cos θ होता है 2 cos² θ/2। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल, ये f cos θ। अब बेटा ध्यान देना, दोनों पे स्क्वायर लगा है, आप एक साथ लगा सकते हो इस तरह से, ये साइन θ/2 और ये cos θ/2, दोनों पे स्क्वायर है, एक साथ लगाना। ठीक है, ये f cos θ इक्वल टू साइन θ/2 अपॉन cos θ/2, फॉर्मूला होता है tan θ/2 का। तो बच्चों इसकी जगह हम लिख लेते हैं tan θ/2, और ये स्क्वायर है, ये लिख लिया। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको इस क्वेश्चन में fx इक्वल टू 2 की पावर x दे रखा है। आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट लाने हैं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट।
इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड 2 की पावर एक्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रूफ हो जाएगा। देखिए आपको एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स दे रखा है, आपको यहाँ क्या चाहिए, आपको एफ एक्स प्लस 1 चाहिए। तो बेटा इस एक्स की जगह एक्स प्लस 1 देंगे। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ यदि आप x प्लस 1 दोगे तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये माइनस एफ एक्स की जगह 2 की पावर x। ठीक, अब बच्चों आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कैसे कि ये पावर प्लस में है तो बेटा अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, ए की जगह बेटा आपको क्या दिख रहा है, ए की जगह बच्चों 2 है। ठीक है, और m और n की जगह x और 1 दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला कहता है a की पावर m मतलब 2 की पावर x। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई a की पावर n मतलब 2 की पावर ये 1 माइनस 2 की पावर x। अब बच्चों हमें कॉमन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ से आपको 2 की पावर x कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, इसके इंटू 1 कर लो, आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। 2 की पावर x कॉमन निकाला, इधर बचा बेटा 2, ये माइनस इधर बचा 1, ये 2 की पावर x, ये हो गया 1, ये हो गया 2 की पावर x, ये आ गई राइट हैंड साइड। इस तरह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमने क्या बता दी, इक्वल बता दी। अब बेटा हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है तो बेटा 2 के ऊपर क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पे a है तो 2 के ऊपर क्या आएगा बच्चों, a आएगा। तो ये हो गया 2 की पावर a, ये मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे b है तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर में b, तो 2 की पावर b हो गया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है कि मल्टीप्लाई का ही साइन है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए, बेस सेम है मतलब दोनों जगह a लिखा है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला ऐसा कहता है कि दोनों जगह 2 लिखा है मतलब बेस सेम है, तो फॉर्मूला कहता है a लिखो मतलब 2 लिखो, बेस लिखो। ठीक है, फिर फॉर्मूला कहता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो m प्लस n हो गया, ये m और ये n, तो a प्लस b हो गया। ठीक है, अब बच्चों आप एफ एक्स को देखिए, देखिए 2 के ऊपर क्या लिखा है बेटा x, तो यहाँ पे x आ रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, f 2 के ऊपर क्या लिखा है, a प्लस बी, तो f के साथ क्या बनेगा, a प्लस बी, फंक्शन a प्लस। ठीक, अब आप देखिए ये आपके क्वेश्चन की आ गई राइट हैंड साइड। इस तरह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ होगी।